हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ समरिन रियाज। आई एम फ्रॉम पीसीसीपी डिवीज़न रेजोनेंस। आज हम एक नया चैप्टर रीडिंग करेंगे। ओके, इस चैप्टर में क्या है, हमारे चैप्टर का नाम क्या है? हमारे चैप्टर का नाम है द वर्ल्ड ऑफ ग्रोइंग नॉलेज। एक वर्ल्ड, नॉलेज की ग्रोइंग का मतलब कि एक दुनिया जहाँ पे क्या हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, ग्रो हो रहा है, किसका? नॉलेज का। इसमें हम बेसिकली नॉलेज से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट हुआ है, जो भी ग्रोविंग हुई है, वो देखेंगे इस चैप्टर में। ये आपका इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखेंगे जो आपको हमेशा ऐसा लगता होगा कि ये कहाँ से आया, पेपर की डिस्कवरी कहाँ से हुई, किस चीज़ से स्टार्टिंग हुई, आर्ट की फॉर्मेशन कैसे हुई, सारी चीज़ें जो नॉलेज बेस की है, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे कि हाँ, ये पूरा चैप्टर इस चीज़ पे कवर्ड है कि इसमें हम देखने वाले हैं कि एक पूरी दुनिया, ठीक है, एक पूरी दुनिया मतलब कहाँ से लेके कैसे स्टार्टिंग हुई, एक नॉलेज की दुनिया में स्टार्टिंग कैसे हुई, कैसे नॉलेज ग्रो हुई, मतलब कैसे नॉलेज का ग्रोविंग हुई, कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ, छोटे से बड़ा कैसे हुआ नॉलेज, ठीक है। ये हम इस चैप्टर में देखेंगे। ये आपका चैप्टर है, एक 5th क्लास का एक टॉपिक है जिसको हम देखते हैं। सबसे पहले जैसे कि हम हर वीडियो में देखते हैं, सबसे पहले हम चैप्टर के किस बारे में बात करते हैं? इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो आज हम इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम देखते हैं किसके इंट्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। इन एंशिएंट टाइम पीपल यूज टू कम्युनिकेट विद द हेल्प ऑफ साइंस। पुराने टाइम पे क्या होता था? पीपल एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे किस बेस पे? साइन के बेस पे। साइन मतलब कोई पर्टिकुलर किसी चीज़ का साइन बना देते थे, ठीक है। गेस्चर्स और बाय ड्राइंग सिंबल्स एंड पिक्चर्स। गेस्चर्स, कोई गेस्चर देना, जैसे ये हमारा गेस्चर है हंसने का, ये हमारा रोने का गेस्चर। एक अपन कोई ऐसी चीज़ करते हैं कि जैसे हम बताऊँ कि थम्स अप वाला मतलब वेल गुड, डाउन वाला मतलब नहीं। ये थोड़े साइन सिंबल्स, ये सारी चीज़ें हैं जो पुराने पीपल करते थे किसी चीज़ को समझाने के लिए, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए। तो इस वे में वो कम्युनिकेट करते हैं, किस बेस में? साइन के बेस पे, गेस्चर के बेस पे, पिक्चर्स और सिंबल्स। ये सारा उनका क्या तरीका था? कम्युनिकेट करने का, एक दूसरे को अपनी बात को समझाने का तरीका था, ठीक है। जैसे कि उन्हें बताना है कि मुझे जल्दी जाना है, ठीक है, तो बेसिकली वो गेस्चर के फॉर्म में या फिर एक सिंबल के फॉर्म में बताते थे, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर वो बोलते थे किसी को हंसाने के लिए, प्लीज़ हंसो, तो वो स्माइल वाला गेस्चर देते थे, ठीक है। अगर किसी का मूड खराब है, कोई उससे पूछ रहा है कि क्या हुआ है, तो वो क्या बोलते थे? सैड वाला फेस बना लेते थे, तो सामने वाले को पता लग जाता इसके गेस्चर से कि हाँ, इसका थोड़ा सा मूड खराब है। तो बेसिकली ये गेस्चर के लैंग्वेज, साइन की लैंग्वेज, सिंबल्स और पिक्चर के बेस पे एंशिएंट टाइम पे जो लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे, यही हमारे चैप्टर में है जो हम देखते हैं, ठीक है। अर्ली ह्यूमन जनरली ड्रू पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स दैट दे सो अराउंड दैम। जो अर्ली ह्यूमन है, ठीक है, ये हमारे एक 6th क्लास का एक चैप्टर है, उसमें हम देखेंगे। बेसिकली आपकी इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन हम आगे की क्लासेस में प्रोसेस में देखेंगे कि हाँ, अर्ली ह्यूमन, जैसे कि हमें पता है कि हम कहाँ से जनरेट हुए हैं। जो अर्ली मैन बेसिकली कैसे थे? वो अपने दोनों हाथ और दोनों का पैर किस में यूज़ करते थे? चलने में यूज़ करते थे। बेसिकली हमारे एंसेस्टर कौन थे? हम बोल सकते हैं कि लाइक ए एनिमल, दैट मीन्स जैसे हम बोलते हैं कि उनका लुक कैसा था? एक मंकी फॉर्म में था, मतलब अपने दोनों हाथों और दोनों पैरों को यूज़ करते थे चलने के लिए बेसिकली। और कहाँ रहते थे? फॉरेस्ट में रहते थे। तो इसमें ये बात हुई है, इसमें ये वाली लाइन ये बता रही है कि अर्ली ह्यूमंस क्या करते थे? बेसिकली जो अपने आसपास, वो रहते तो जंगल में थे, ठीक है, उनके आसपास जो भी चीज़ें, जो भी जानवर वो देख रहे हैं, उनकी पिक्चर ड्रॉ कर देते थे, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ अर्ली मैन के बारे में। वैसे हमारे इस क्लास में आएगा नहीं है, नेक्स्ट क्लास का है टॉपिक, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आपको जानना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली वो क्या करते थे? फॉरेस्ट में रहते थे, लेकिन फॉरेस्ट में कहाँ रहते थे? उनका केव्स बना के, मतलब गुफाओं के अंदर रहते थे और पेड़ों पे रहते थे, ठीक है। दूसरी चीज़, जो भी वाइल्ड एनिमल, जो भी चीज़ें वो आसपास देखते थे, तो उन्होंने क्या प्रोसेस स्टार्ट करी? ड्रॉ कर देते थे। कहाँ पे ड्रॉ कर देते थे? अपनी केव्स की वॉल पे ड्रॉ कर देते थे, कभी ऊपर की साइड, कभी साइड में, सब जगह जो भी वो देख रहे हैं वो ड्रॉ, रफ पिक्चर जैसे हम बोलते हैं ना आज कि बहुत रफ ड्राइंग है, तो ऐसे रफली, क्योंकि उनको बेसिकली उन्हें नॉलेज तो थी नहीं ना, बस उन्होंने देखा तो उन्होंने स्टार्टिंग करी, और वहीं से स्टार्टिंग हुई है कि किसी चीज़ को धीरे धीरे करके ना अच्छी फॉर्म में आने की, मतलब वो वेल फॉर्म में हो गया। फिर पहले तो रफ फॉर्म में था,
धीरे धीरे क्या हुआ, वेल फॉर्म में हो गया हुआ, ठीक है। तो अर्ली मैन पहले क्या करते, जो आसपास देखते थे, जो भी एनिमल्स, जो भी चीजें देखते थे, वो अपने केव्स में ड्रॉ कर लेते थे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, ठीक है, ऑन द वॉल्स ऑफ केव्स एंड वी कैन स्टिल सी सच ड्रॉइंग इन सम केव पेंटिंग्स। जैसे कि मैंने बताया कहाँ पे ड्रॉ करते थे, वॉल्स ऑफ केव्स पे, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और आज भी हम केव पेंटिंग को इसी वे में देखते हैं, मतलब केव पेंटिंग क्या होती है, बेसिकली केव्स के अंदर पेंटिंग, तो उसी टाइम पीरियड की पेंटिंग्स की बात होती है, ठीक है। स्लोली विद एडवांसमेंट इन सोसाइटी दीज कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव। बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया, धीरे धीरे हर चीज़ का डेवलपमेंट होता है, धीरे धीरे हम करते करते सीखते हैं। तो ऐसे ही अर्ली मैन भी क्या था, धीरे धीरे करके एक पर्टिकुलर इंप्रूवमेंट हुआ, उसके अपनी स्किल पर डेवलपमेंट हुआ। जैसे रफ से लेके हम, जैसे हम बोलते हैं ना, हमें कुछ जल्दी से लिखना है तो हम रफ का यूज़ करते हैं, और जब हमें घर पे जाके लिखना होता है तो हम क्या करते हैं, फेयर कॉपी का यूज़ करते हैं, उसके अंदर बहुत अच्छे से जमा के अच्छी राइटिंग में लिखते हैं। ऐसे ही क्या हुआ, अर्ली मैन पहले तो रफ फॉर्म है, मतलब बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि उन्होंने स्टार्टिंग करी तो रफली फॉर्म में किया था, कुछ भी उनको लग रहा है तो कैसे भी ड्रॉ करते थे, लेकिन धीरे धीरे उनको डेवलपमेंट किया उन्होंने, तो उनकी स्किल में भी डेवलपमेंट हुआ, इंप्रूवमेंट हुआ, और बेसिकली उन्होंने बहुत अच्छी, जैसे आज हम भी किसका पार्ट है, एंसेस्टर हमारे अर्ली मैन ही थे, ठीक है। तो आज हम देखो तो हमारे साथ भी क्या होता है, आज हम अच्छी ड्राइंग कर लेते हैं, करते हैं ना, तो बेसिकली क्या हुआ, धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ और इंप्रूवमेंट हो गया उनके स्किल का, ठीक है। ह्यूमन बींग्स आर हाईली इंटेलिजेंट। हमें सबको पता है ह्यूमन बींग सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं एज कम्पेयर टू एनिमल और एज कम्पेयर टू एनी अदर थिंग्स, ठीक है। ह्यूमन बींग के पास नॉलेज होती है, बेसिकली वो बहुत इंटेलिजेंट है, उनको पता होता है। अब अर्ली मैन पहले तो कहाँ थे, फॉरेस्ट में रहते थे, धीरे धीरे डेवलपमेंट करके ही तो वो सोसाइटी बनाने लगे ना, सोसाइटी बना के क्या रहने लगे, वो अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स, आज आप देख सकते हो मल्टी स्टोरी बनी हुई है, बहुत अच्छे अच्छे कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं, ये ह्यूमन की वजह से ही तो हुआ ना, उनके इंटेलिजेंस की वजह से ही तो हुआ ना, सारी चीज़ें डेवलप हो गई है। किसने अपना माइंड चलाया, ह्यूमन बींग ने, इंसान ही तो है ना, जिसके माइंड का ही सारा गेम है, सारी चीज़ें, आज मैं आपसे बात कर रही हूँ, सारी चीज़ें, हम वीडियोस रिकॉर्डिंग करते हैं, वीडियो पे हम कम्युनिकेट कर लेते हैं, हम कोई लेक्चर सुन लेते हैं, लेक्चर देख लेते हैं, कुछ समझ लेते हैं, ये किसकी इंटेलिजेंस की वजह से, ह्यूमन बींग के इंटेलिजेंस की वजह से ही ना। सारी चीज़ें इसीलिए है कि ह्यूमन बींग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, धीरे धीरे वो सारी चीज़ों को डेवलपमेंट करने लगा, धीरे धीरे सारी चीज़ों का डेवलपमेंट करने लगा, और यही चीज़ है कि वो हर चीज़ का धीरे से, मतलब बोलते हैं ना, लो लेवल से वो हाई पे पहुंच गया। जैसे कि हम बात करते हैं, आज आप 5th क्लास में हो, ठीक है, धीरे धीरे आपकी स्किल बढ़ेगी, नॉलेज बढ़ेगी, 6 में जाओगे, यहाँ आप कुछ सीखोगे, 6 में और कुछ सीखोगे, 7th 8 9 10 तक पहुंच जाओगे, फिर सारी चीज़ें क्या, एज कम्पेयर टू 5th क्लास 10th क्लास में आपके पास बेसिकली ज़्यादा नॉलेज होगी। तो बेसिकली हमारे माइंड का ही तो गेम है, हमारी इंटेलिजेंस ही तो है कि हम किसी चीज़ को सुनते हैं, कैप्चर करते हैं, तो हमारे अपने माइंड में घुसा लेते हैं, अपने माइंड में उसको कैप्चर करके उस चीज़ का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो धीरे धीरे हमारे नॉलेज का डेवलपमेंट होता है। ऐसे ही हम बता रहे हैं कि ह्यूमन बींग बहुत इंटेलिजेंट होता है, अर्ली मैन से आज जो हम हैं वो भी क्या है, एक डेवलपमेंट का और हमारे इंटेलिजेंट का ही नतीजा है, ठीक है, ठीक है। दे हैव द एबिलिटी टू रीजन विच इज़ द सोर्स ऑफ नॉलेज। उसके पास एबिलिटी है, उसके पास उसके सोर्सेज हैं कि उसको कैसे यूज़ किया जाता है, वो कैपेबल है उस चीज़ के लिए, कि एबल है उस चीज़ के लिए कि उसको कैसे क्या करना है, उसको पता है। अब आप देखो, केव्स में रहने के बाद भी उसको ये समझ में आ गया, उसने ये करा कि आसपास जो भी एनिमल्स वो देखता था उसकी वो ड्राइंग करना स्टार्ट कर दिया उसने। बेसिकली उस टाइम पे उसके माइंड में ही तो आया होगा ना बात, किसी ना किसी अर्ली मैन के माइंड में आई होगी, तो उसने डेवलपमेंट किया उस चीज़ का, उस चीज़ को स्टार्ट किया, धीरे धीरे आज हम हैं तो उस चीज़ को अच्छे से कर लेते हैं, अच्छे से पेंटिंग को ड्रॉ कर लेते हैं, अलग अलग टाइप की पेंटिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली सारी चीज़ें क्या है हमारे पास है, हमें उस चीज़ का पता है कि हमें अपनी एबिलिटी को कैसे यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, यही क्या है, ह्यूमन बींग है, ठीक है। दे हैव ऑलवेज बीन ट्राइंग टू फर्दर इम्प्रूव देयर कम्युनिकेशन स्किल्स। और हमेशा से ही ह्यूमन बींग ने क्या किया, अपना कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने की कोशिश करी, ठीक है। बेसिकली आपको पता है कि पहले हमारे पास क्या थे, हम लेटर्स का यूज़ करते थे एक दूसरे को कांटेक्ट करने के लिए, और लेटर्स काफ़ी टाइम में पहुंचते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, टेलीफोनिक सर्विस हुई, टेलीफोन के थ्रू हमने बात करने लगी। जो आपको पता है छोटे वाले फ़ोन थे, ऐसे घुमा घुमा के नंबर डायल करते थे, फिर हम बात करते थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, दूसरे नंबर डायलिंग वाली हो गई, ठीक है, उससे कम्युनिकेट। उसके बाद छोटे वाले जो फ़ोन आए, कीपैड टाइप के फ़ोन,
ठीक है। उसके बाद आज स्मार्टफोन्स हैं, टच स्क्रीन फ़ोन है, उसके अलावा भी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो चुकी कि हम वीडियो कॉल कर सकें। पहले टाइम पे ऐसा थोड़ी ना होता था कि अगर हमें किसी से बात करनी है तो उसको हम देख भी सकते हैं, लेकिन आज ह्यूमन बीइंग की वजह से, उसकी इंटेलिजेंस की वजह से इतना डेवलपमेंट हुआ है, उसकी नॉलेज की वजह से इतना डेवलपमेंट हुआ है कि बेसिकली हम फार अवे, मतलब कि हाँ इंडिया में नहीं है, कोई आउटसाइड द इंडिया है, उससे भी हम कम्युनिकेट कर लेते हैं, उससे भी हम वीडियो कॉल करके उसको देख लेते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ हम उसके सामने बैठ के ही उससे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ह्यूमन की इंटेलिजेंस की वजह से हुआ था, तो धीरे धीरे उसने क्या करा, कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप किया, ठीक है, और इम्प्रूवमेंट हुआ है, ठीक है। Man's urge to communicate his ideas and experience made him develop various mediums of एक्सप्रेशन, और उसकी वजह से उसके एक्सप्रेशन भी चेंज हुए। बेसिकली उसने आइडियाज, उसके आइडियाज़ की वजह से कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हुई और इंप्रेशन भी चेंज हुए, सारी चीज़ें चेंज होगी। जिसे मैंने बोला ना आपको वीडियो कॉल की फैसिलिटी, वो भी ह्यूमन के इंटेलिजेंस की वजह से तो ना सारा डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। तो उसने अपनी इंटेलिजेंस को सही चीज़ पे यूज़ किया है, किसने, ह्यूमन बीइंग ने। He stored his knowledge and passed it on to the future generation. उसने अपनी नॉलेज को स्टोर किया और किसको पास किया, अपनी फ्यूचर जनरेशन को। Who enriched it and added more to it. उसने, और जो फ्यूचर जनरेशन ने क्या किया, उसको और बढ़ाया और उसको क्या किया, उसने एडेड ऑन, और बहुत सारी चीज़ें एडिट करी। जैसे बेसिकली पुराने टाइम पे फ़ोन का डेवलपमेंट हो गया कि फ़ोन से हम बात कर सकते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, तो फ्यूचर जनरेशन पे पास हो गया कि हाँ एक फ़ोन है जिससे हम किसी से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमने लेटर का सिस्टम खत्म कर दिया, फ़ोन का डेवलपमेंट कर दिया, ठीक है। फ़ोन आ गया, ठीक है, टेलीफोन, ठीक है। उसके बाद क्या है, हमने पास थ्रू कर दिया, जनरेशन टू जनरेशन वाइज पास थ्रू हुआ। फिर उस जनरेशन ने उसमें एड ऑन किया, किस चीज़ का एड ऑन किया, मोबाइल फ़ोन का। मोबाइल फ़ोन के बाद जिसने मोबाइल फ़ोन को आगे पास थ्रू किया, उसने किस चीज़ का किया, टच स्क्रीन फ़ोन का। उसके अलावा जो पास थ्रू हुआ, उसने क्या किया, वीडियो कॉल फैसिलिटीज़ करी। आज हर चीज़ को हम बहुत इजीली समझ सकते हैं। सारी चीज़ें किस लिए, क्योंकि हम हर चीज़ को बढ़ाते जा रहे हैं। दैट मीन्स किसी चीज़ को डेवलप करते जा रहे हैं और एनरिच करते जा रहे हैं, उसमें एड ऑन करते जा रहे हैं, ठीक है। In the beginning, the process of passing on the knowledge was oral, but the knowledge grew so fast that it was impossible to master and memorize it. अब बेसिकली बात करते हो, इन द बिगनिंग, स्टार्टिंग में प्रोसेस क्या थी, बेसिकली प्रोसेस ऑफ पासिंग ऑन द नॉलेज वाज ओरल, मतलब ओरली हम बोलते थे, किसी चीज को बोल के बताते थे, ठीक है। बट द नॉलेज ग्रीव सो फास्ट, हमारी नॉलेज ऑब्वियस डेवलप हुई है, इसलिए तो हमने फैसिलिटी बनाई है कि हाँ धीरे धीरे हम फोन का भी चेंजेस करते रहे, टच कीपैड से टच स्क्रीन फोन, उसके बाद वीडियो कॉल फैसिलिटी, सारी चीजें, ठीक है। दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू मास्टर एंड मेमोराइज इट। और उस चीज से क्या हो रहा था, बेसिकली क्या हो रहा था, पहले हम किसी चीज को ओरल फॉर्म में बोलते थे, मतलब क्या हम बोल रहे हैं, सामने वाला सुन रहा है, लेकिन बेसिकली उसको मेमोराइज करना, उसको याद रखना इम्पॉसिबल हो गया था। तो आज हमारे क्या चीज हुई है, आज हमारी ये चीज़ हुई है कि हम रिटर्न फॉर्म में किसी चीज़ को लिख देते हैं, वो चीज़ याद रहती है, मेमोराइज रहती है। हम अगर हमें किसी चीज़ को वापस से गो थ्रू करना है तो हम उस मैसेज को या उस लिखी हुई चीज़ को देख लेते हैं, तो हमें वापस सारी चीज़ें मेमोराइज हो जाती है। उस टाइम पे ओरल फॉर्म था, तो ओरल फॉर्म तो याद नहीं रहती, सुना थोड़े टाइम बाद भूल गए, ऐसा होता ना। लेकिन अब फैसिलिटी ऐसी हुई कि हम हर कम्युनिकेशन स्किल को, सारी चीज़ों को लिखना स्टार्ट कर दिया, हमने राइटिंग फॉर्म में स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ईजी गोइंग हो गया, पहले टाइम पे ओरल था इसलिए मेमोराइज नहीं कर पाते थे, ठीक है। देयरफॉर द नीड टू रिकॉर्ड नॉलेज वाज फेल्ट, और इसकी वजह से क्या हुआ कि नीड फॉर रिकॉर्ड, मतलब किसी चीज़ का रिकॉर्ड रखना की ज़रूरत महसूस हुई कि हमें चीज़ों का रिकॉर्ड रखना चाहिए। मतलब बेसिकली कुछ बोला जा रहा है तो हमें चीज़ों का रिकॉर्ड होना चाहिए, तभी वो चीज़ें लॉन्ग टाइम तक हमें याद रहेगी, क्योंकि वो रिटर्न फॉर्म में होगी, ठीक है। द स्टोरी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग एंड कम्युनिकेशन इज इन इंटरेस्टिंग वन। और जो स्टोरी है कम्युनिकेशन की, राइटिंग और कम्युनिकेशन की, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हुई, ठीक है। बेसिकली किस वे में इंटरेस्टिंग हुई कि हाँ हमने नई नई चीज़ें डेवलप करी, नई नई प्रोसेस डेवलप करी, हमने देखा कि कैसे क्या चीज़ें हो सकती, कैसे हम किसी चीज़ को अच्छे से याद रख सकते, कैसे हम राइटिंग फॉर्म में लिखें, किस तरीके से उसको अट्रैक्ट करें कि हम दोबारा से गो थ्रू करें तो हमें सारी चीज़ें मेमोराइज हो जाए, हमें सारा सिनेरियो क्रिएट हो जाए कि हाँ उस टाइम पे पीरियड पे क्या हुआ था, क्या चीज़ें हुई थी, हमें सडनली सारी चीज़ें याद आ जाए जब हम उस राइटिंग फॉर्म को, उस कम्युनिकेशन की राइटिंग फॉर्म को देखें। तो बेसिकली इस चैप्टर में सारी चीज़ें उस चीज़ से रिलेटेड है कि एक नॉलेज को कैसे हमने आगे बढ़ाया है, ठीक है। बेसिकली ह्यूमन बीइंग के ऊपर ही डिपेंड करता है सारी चीज़ें, उसकी इंटेलिजेंस की वजह से आज हम हर चीज़ में डेवलपमेंट देख रहे हैं, हर चीज़ में हम बहुत अच्छी स्किल और बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देख रहे हैं। तो ये चैप्टर आपका
इस चीज़ से रिलेटेड है कि हाँ ह्यूमन ने क्या स्किल डेवलप करी, क्या कम्युनिकेशन और क्या राइटिंग स्किल को डेवलप किया, इस चैप्टर में हम ये देख रहे हैं। ठीक है, आज हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा है, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के पार्ट की बात करेंगे। यहाँ तक आप इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा और सारी चीज़ों को एक बार वापस से रीड करोगे तो आपको सारी चीज़ें याद रहेगी। बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका चैप्टर का, क्योंकि इंट्रोडक्शन हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। वो क्या वो बताता है, चैप्टर की स्टार्टिंग में बताता है कि इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, बेसिकली किस चीज़ से रिलेटेड है, और वहीं पे इंटरेस्ट डेवलप होता है। ठीक है, यहाँ तक हमने आज वीडियो में देखा, नेक्स्ट चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।